आप सभी ने द हिंदू अखबार का नाम तो जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में द मुसलमान नाम से भी एक अखबार निकलता है। जी हाँ, और सबसे दिलचस्प बात ये कि ये अखबार आज भी हाथ से लिखा जाता है। डिजिटल दौर में भी जहां खबरें मोबाइल स्क्रीन पर पलक झपकते आ जाती हैं, जहां न्यूज़ रूम में कीबोर्ड की खटखट चलती है, वहीं एक ऐसा अखबार भी है जो अब भी स्याही और खुशनवीसी से तैयार होता है। आज की इस खास पेशकश में हम आपको सुनाएंगे चेन्नई से निकलने वाले दुनिया के इकलौते हस्तलिखित उर्दू अखबार द मुसलमान की दास्तान। साल 1927 चेन्नई की ट्रिप्लिकेन हाई रोड पर एक छोटा सा दफ्तर और वहीं से शुरू हुआ एक अनोखा सफ़र। द मुसलमान की बुनियाद सैयद अजमतुल्लाह ने रखी थी और इसका आगाज़ किया था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि उस दौर के सबसे बड़े सियासी तालीमी शख्सियतों में से एक थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे और आज़ादी की जंग में अहम किरदार निभाया था। वो पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन दिल से आज़ादी के मुजाहिद। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की तामीर और मजबूती में भी उनका बड़ा योगदान रहा। ऐसे कदरदान शख्स के हाथों इस अखबार का आगाज़ होना, उद्घाटन होना अपने आप में इसकी अहमियत बयान करता है। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह अखबार एक सदी के करीब पहुंचते हुए भी अपनी पहचान और अपनी परंपरा को इतने सलीके से संभाल कर रखेगा। ये दक्षिण भारत का सबसे पुराना उर्दू अखबार है और आज भी हर रोज़ 4 पन्ने हाथ से लिखे जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब पूरा मीडिया डिजिटल हो चुका है, AI हेडलाइन बना रहा है, ऑनलाइन पोर्टल मिनट दर मिनट अपडेट हो रहे हैं, ऐसे में एक अखबार जिसे कॉलीग्राफर अपनी हाथों से लिखते हैं, क्या ये सिर्फ परंपरा है या एक जिंदा विरासत है? द मुसलमान एक शाम का अखबार है, यानी इवनिंग डेली। इसके कुल 4 पन्ने होते हैं। पहले पन्ने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, दूसरे और तीसरे पन्ने पर स्थानीय खबरें और चौथे पन्ने पर संपादकीय और ख़ास चीज़ें। लेकिन सबसे मज़ेदार बात, पहले पन्ने पर जो दाहिने हिस्से में थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी जाती है, ताकि अगर कोई बड़ी ब्रेकिंग आए तो उसे फ़ौरन हाथों से लिखकर जोड़ा जा सके। यानी यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ भी डिजिटल नहीं बल्कि हस्तलिखित होती है। हर पन्ना लिखने में करीब 3 घंटे लगते हैं, 4 पन्नों को तैयार करने में पूरा दिन। जब लिखावट पूरी हो जाती है तो उस पन्ने को फोटो निगेटिव में बदला जाता है और फिर प्रिंटिंग प्रेस से उसकी हज़ारों कॉपियाँ छापी जाती हैं। ये कोई साधारण प्रिंट आउट नहीं, ये रोज़ बनती एक कला है। अप्रैल 2018 तक इस अखबार की कीमत सिर्फ 75 पैसे थी और इसके करीब 21 से 22 हज़ार सब्सक्राइबर थे। आज भी ये अखबार अपने वफादार पाठकों तक पहुंचता है, उन लोगों तक जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि उस लिखावट की खुशबू को भी पढ़ना चाहते हैं। ज़रा ठहर कर सोचिए, जब दुनिया फ़ॉन्ट्स चुनती है, ये अखबार अब भी हस्ताक्षर चुनता है। जब न्यूज़ रूम में ऑटो करेक्ट चलता है, यहाँ हर शब्द इंसानी हाथ से जन्म लेता है। शायद यही वजह है कि द मुसलमान सिर्फ एक अखबार नहीं बल्कि एक इतिहास है, एक जीवित विरासत है जो स्याही और कागज़ के ज़रिए सांस ले रही है। आज के इस डिजिटल युग में भी जहाँ सब कुछ तेज़ है, तेज़ खबरें, तेज़ फैसले और तेज़ प्रतिक्रियाएँ, वहीं चेन्नई का ये अखबार हमें याद दिलाता है कि परंपरा और पहचान को बचाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगली बार जब आप मोबाइल पर न्यूज़ स्क्रॉल करें तो ज़रा ये भी याद रखिएगा कि कहीं एक कोना ऐसा भी है जहां खबरें अब भी हाथ से लिखी जाती हैं। आपको ये खबर, ये जानकारी कैसी लगी? क्या ऐसे परंपराओं को संरक्षित रखना ज़रूरी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम दिलचस्प किस्सों कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने अगर अब तक हमारा चैनल द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।